हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 और -1 से ही 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, अब कोई दो बिंदु हैं ए और बी, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 5-2 और 1 से ही -1 से ही 1/2 और 4। इसको, इस रेखाखंड को कोई बिंदु, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक हमें पता नहीं है, बाह्य विभाजित करता है, मतलब बाहर की ओर से विभाजित करता है, जिसके निर्देशांक हमें पता नहीं है। और किस अनुपात में विभाजित करता है? 7:9 में। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ए का मान क्या दिया हुआ है? ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? 5-2। बी के निर्देशांक दिए हुए हैं -1 से ही 1/2 और 4। तो -1 से ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? -1.5 और 4। क्लियर? M1 अनुपात M2 हमें दे रखा है 7:9। क्लियर? अब इस रेखाखंड को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या है? XY को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? M1x2 M2x1 अपॉन M1 M2, M1y2 M2y1 अपॉन M1 M2। क्लियर? हमने यही देखा है कि बाह्य विभाजित करते हैं तो सूत्र के अंदर माइनस लगा हुआ आता है यहां पर। क्लियर? तो xy बराबर M1 का मान कितना है? 7। x2 का मान कितना है? a तो हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2। तो x2 का मान क्या है? -1.5, माइनस M2 की जगह 9, x1 की जगह 5। क्लियर? अपॉन M1 M2 की जगह 7 - 9। सही है? फिर M1 की जगह वापस 7, y2 की जगह 4, माइनस M2 की जगह 9, y1 की जगह -2 अपॉन M1 M2 की जगह 7 - 9। सही है? तो 7 को 1.5 से गुणा किया तो माइनस के 10.5, माइनस 9 को 5 से किया तो 45, 7 में से 9 गए तो माइनस का 2। छोटी में से बड़ी संख्या का घटाएं तो माइनस का ही आता है। 7 को 4 से किया 28, -9 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 18, बटे में 7 में से 9 गया तो -2। क्लियर? अब समान चिन्ह आ रहे हैं तो जोड़ देंगे, चिन्ह वही आएगा जो इनके आगे आ रहा है जो, और समान चिन्ह आ रहा है तो जोड़ देंगे। तो 10.5 और 45 कितने हो गए? 55.5 बटे में -2, माइनस से माइनस कट गया। 28 और 18 कितने हो गए? 46 बटे में -2, तो 55.5 बटे में 2, और 2 का भाग 46 में 23 बार। सही है? तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? 5.5 बटे में 2 और -23। सही है? देखो एक बार। अब तीसरा प्रश्न पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1-3 और B -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ठीक है? तो यहां पर दो बिंदु हैं A और B, जिसके निर्देशांक हमें क्या दे रखा है? 1-3 और -3 और 9। सही है? इसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक XY माने अपन ने, और 1:3 में इसको अंतःविभाजित करता है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला P बिंदु है वो उसके निर्देशांक मूल बिंदु वाले निर्देशांक 0-0 हैं। हमें P का आंसर 0-0 लेके आना है निर्देशांक का। सही है? तो देखो ध्यान से,
ए का मान क्या दिया हुआ है 1 माइनस 3, बी का मान दिया हुआ है -3 9, सही है। और m1 अनुपात m2 दिया हुआ है 1 अनुपात 3। तो अंतः विभाजन निकालना है हमें, सही है। तो एक्स वाई पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे पहले अपन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -3, ए तो हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 बटे में m1 m2 की जगह 1 प्लस 3, क्लियर। फिर वापस m1 की जगह 1, y2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 3, y1 की जगह -3 बटे में m1 प्लस m2 की जगह 1 प्लस 3, सही है। तो 1 को -3 से गुणा किया -3, 3 को 1 से गुणा किया 3 बटे में 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 को 9 से गुणा किया 9, 3 को -3 से किया -9, 1 और 3 4। तो 3 असमान चिन्ह आने घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0 बटे में 4, 9 में से 9 गया 0 बटे में 4, तो 0 में 4 का भाग दिया 0 और 0, सही है। तो एक्स वाई के निर्देशांक क्या है, पी बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0, और हमें यही सिद्ध करना था कि जो ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है पी बिंदु वो क्या है मूल बिंदु ओ है। तो मूल बिंदु 0 0 आ गया यहाँ पे। फिर लास्ट में हमें क्या बोला कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। मतलब यदि ये पी बिंदु बाहर की तरफ होता, मतलब बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो वही एक्स वाई बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, सही है। तो m1 की जगह वापस पूरा यही उतारना है, m1 की जगह 1, x2 की जगह -3, माइनस m2 की जगह 3 और x1 की जगह 1 बटे में 1 माइनस 3, सही है। m1 की जगह वापस 1, y2 की जगह 9, माइनस m2 की जगह 3, y1 की जगह -3, 1 माइनस 3, सही है। 1 को -3 से गुणा किया -3, 3 को 1 से किया 3 बटे में 1 में से 3 गया -2, 1 को 9 से गुणा किया 9, -3 को -3 से किया प्लस का 9, 1 में से 3 गया तो -2, -3 और -3 कितना हो गया -6 बटे में -2, 9 और 9 18 बटे में -2, सही है। माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग 18 में -9 बार। तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए 3 और -9, सही है। देखो एक बार, बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो पहले तो हमने इन दोनों बिंदुओं को उतार दिया कुछ भी नाम देकर, 22 20 और 0 16, सही है। अब कोई ए बी रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सही है। तो हमने लिखा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बताया था अभी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सही है। तो x1 की जगह क्या लिखूं 22 प्लस x2 की जगह 0 बटे में 2, y1 की जगह 20, y2 की जगह 16 बटे में 2, सही है। तो 22 और 0 कितना हो गया 22 बटे में 2, 20 और 16 कितना हो गया 36 बटे में 2, 22 में 2 का भाग दिया तो 11, 2 का भाग 36 में दिया तो 18,
इस प्रकार से हमारा मध्य बिंदु क्या आया, 11 और 18। ठीक है, देखो 5वां प्रश्न पढ़े। बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। दो बिंदु हैं, ए और बी नाम दे दिया। ए बिंदु है 5, 3, बी बिंदु है -3, -2। क्लियर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, उस रेखाखंड को वह रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो यहां पर जो P बिंदु है वो कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0। और हमें अनुपात खुद को निकालना है अब की बार। तो यहां पर हमने अनुपात मान लिया m1 अनुपात m2। सही है। तो यहां हमने लिखा, माना रेखाखंड AB को P बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। सही है। A के निर्देशांक क्या है, 5, 3, B के कितने हैं, -3, -2। क्लियर। अब P बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला लिखा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। अब देखो xy, हमने बाकी के जितने ही प्रश्न पढ़े उन सबके अंदर यहां P के निर्देशांक क्या आते थे, xy। अब की बार xy की जगह क्या आ रहा है, x और 0। तो मैंने यहां उतार दिया x और 0। क्लियर। अब m1 की जगह तो m1 ही आएगा, मैं m1 का मान दिया हुआ नहीं है। x2, a की वैल्यू x1 y1, b की वैल्यू x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं, -3, m2 की जगह m2, x1 की जगह 5 बटे में m1 प्लस m2। सही है। फिर वापस m1 की जगह m1, y2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह m2, y1 की जगह 3 बटे में m1 प्लस m2। आगे अपन इसको हल नहीं कर सकते। सही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास m1 m2 की वैल्यू नहीं है। तो तुम्हें बताया था कि जो पहला निर्देशांक होता है x, उसका मान होता है ये वाला, y का होता है दूसरे नंबर का। सही है। तो यहां पर भी x के बराबर क्या होगा, ये वाला, और 0 के बराबर क्या होगा, ये वाला। तो मैं x के बराबर ये लिखूंगा तो भी हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास m1 m2 भी नहीं है और यहाँ पे x की वैल्यू भी नहीं है। सही है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए या फिर कोई अंक होना चाहिए। सही है। तो 0 कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर वाले के बराबर होगा। सही है। तो m1 को -2 से गुणा किया तो -2 m1, m2 को 3 से गुणा किया तो 3 m2 बटे में m1 प्लस m2। सही है। ये भाग में इधर गया तो गुणा में। सही है। तो m1 m2 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0। क्या बच गया, -2 m1 प्लस 3 m2। क्लियर। अब m1 वालों को एक तरफ, m2 वालों को एक तरफ करेंगे तो -2 m1 इधर आया तो +2 m1। 0 कोई मतलब नहीं होता है, बराबर में क्या आ गया, 3 m2। सही है। तो m1 ये गुणा में इधर आया तो भाग में m2, ये 3, ये 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। तो m1 अनुपात m2 कितना आया, 3:2। सही है। तो x अक्ष द्वारा जो ये AB रेखाखंड विभाजित होता है वो 3:2 में विभाजित होता है। क्लियर। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।